हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नदीम। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, मेरा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसमें बहुत से लोगों से मैं मिला और 100 स्टोरी मैंने इकट्ठी की है। ये कोई फेक स्टोरियां मैं आपको नहीं बताता, ये मैंने बहुत से लोगों से मिलने के बाद 100 स्टोरी इकट्ठी की हैं जो हकीकत में है, जो लोगों की ज़िंदगी में वाकया हुई हैं। तो इन स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज जो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी नंबर 3 है, यानी कि तीसरी स्टोरी है। 2 पहले मैं कर चुका हूँ। तो चलते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का तारफ करवा दूं, ये एक जो है गांव के लड़के और शहर की लड़की की स्टोरी है, जो कि एक फेक लव से शुरू होती है और मौत पे खत्म होती है। अब आपको एंड में पता चलेगा कि मौत किसकी होनी है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। ये एक स्टूडेंट था, जो आप कह सकते हैं कि गाँव का स्टूडेंट था। उसने जो है मैट्रिक की, बायो के साथ अच्छे नंबर थे, जो है 1000 प्लस उसके नंबर थे, और उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गया। एक अच्छी आप कह सकते हैं कॉलेज जहाँ पर उसका एडमिशन हुआ। तो वो जो है गांव से शिफ्ट होकर शहर चला गया, सिटी में चला गया। वहाँ पर उसने जो है हॉस्टल रखा, और वहाँ पर एक चीज़ थी कि गर्ल्स और जो बॉयज़ थे वो इकट्ठे पढ़ते थे। उनकी क्लासें जो हैं वो कंबाइन होती थी, एक दूसरे के साथ मिलकर वो स्टडी वहाँ पर करते। तो एफएससी में उसने एडमिशन लिया। तो वहाँ पर जो है कुछ टाइम तो वो कॉलेज जाता रहा। 2 मंथ कॉलेज जाने के बाद जो है वो उसे एक लड़की मिलती है उसी कॉलेज में, जो कि वो एक शरीफ सा बंदा था। इतना ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि वो तेज़ नहीं था, क्योंकि गाँव का लड़का था और पहले उसका कभी किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, या किसी लड़की के साथ उसकी कोई बात नहीं थी। उसका फर्स्ट टाइम था। तो एक लड़की जो है वो आप कह सकते चालू लड़की थी, वो कॉलेज में थी। बहुत से लड़कों के साथ उसने जो है फ्रॉड किए हुए थे, बट इतने बड़े फ्रॉड नहीं किए थे जो अब इस लड़के के साथ होने वाला था, क्योंकि वो बस छोटा सा फ्रॉड करती और उसको छोड़कर चली जाती। मतलब ये कि उसने लड़कों को टाइम पास बनाया हुआ था, और नेक्स्ट टारगेट जो था वो ये गांव वाला लड़का था। तो उसने क्या किया कि कैसे करके ना उस लड़के से उसने बात करनी स्टार्ट कर दी, मैसेज पर बात की। उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कॉलेज में वो एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे को ट्रीट करने लगे, एक दूसरे के लिए शॉपिंग करने लगे, गिफ्ट देने लगे। तो जैसे कह सकते हैं कि आप उनकी जो है लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी, जो कि लड़के के लिए बिल्कुल रियल स्टोरी थी, कुछ फेक नहीं था। बट जो है लड़की के लिए वही टाइम पास था जो वो पहले लड़कों से करती थी। तो क्या होता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद जब उनकी रिलेशनशिप को 3 मंथ या 4 मंथ हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो लड़की डिमांड करती है कि मेरा जो है नेक्स्ट वीक जो है वो बर्थडे आ रहा है, तो आप मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट देंगे तो मैं फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो लड़का जो है वो एक गांव से बिलोंग करता था। उसके जो पेरेंट्स थे, उसका फादर था, वो खेती बाड़ी करते थे। इतना ज़्यादा तो उनके पास ये चीज़ें नहीं थी, बस मिडिल क्लास की फैमिली थी, जो है दरमियान चीज़ें वो मैनेज कर सकते। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा। तो क्या होता है कि यहाँ से जो है लड़की ने लड़के को खाना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि जी जो लड़का है उसके बर्थडे पर वो जाता है और जाकर उसको एक जो आप रिंग कह सकते हैं वो गिफ्ट करता है। वो लड़की उस रिंग को एक्सेप्ट नहीं करती, कहती कि ये रिंग तो 30 रुपए की है, ये तो मैं लूंगी नहीं, ये तो मैंने नहीं लेनी। तो जब वो लड़का बताता है तो मैं भी सुनकर हैरान हो गया, और वो लड़की भी कि ये गोल्ड की रिंग है। तो जब उस लड़की को पता चलता है कि ये गोल्ड की रिंग है, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। एक आप कह सकते हैं सरप्राइज्ड हो जाती है कि यार ये लड़का जो है मुझे गोल्ड की रिंग दे रहा था, जबकि उसकी प्राइस वो बता रहा था कि उस वक्त 2 लाख रुपए थे उस वक्त की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी रिंग थी। उनके जो विलेज से था तो उनके पास जो है गोल्ड बहुत ज़्यादा होता था। तो उसने वहाँ से जो स्पेशल उसके लिए रिंग बनाई थी। उस बेचारे को तो पता नहीं था कि यार ये टाइम पास है या मेरे साथ कुछ खेल हो रहा है। तो क्या हुआ कि उनकी स्टोरी आगे चलती गई। फिर जी कोई और डे आ गया, जैसे कि आप कह सकते हैं ईद आ गई। तो लड़की ने डिमांड की कि मैंने जो है आपसे गिफ्ट लेना है, मुझे आप गिफ्ट दें, मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा। तो लड़की ने क्या किया कि 1000-1500 रुपए का उसे कोई गिफ्ट दे दिया, और लड़के को वो शॉपिंग करने लेगी। तो वहां से लड़की ने जो है बैग एक बाय किया, जो कि जिसकी प्राइस वो लड़का बता रहा था 6000 था, 6000 रुपए उसकी जो प्राइस थी। इसी तरह वो लड़का बताता है कि बहुत सी उसने मुझसे शॉपिंग करवाई। जो है मैं खुद उस लड़के से मिला था, वही मुझसे ये स्टोरी शेयर कर रहा था। तो वो कहता है उसने बहुत मुझसे शॉपिंग करवाई मुझे, बट कभी ऐसा नहीं लगा था कि ये जो है फेक मुझसे टाइम पास कर रही है, मेरा यूज कर रही है। तो वो लड़का कहता कि एक दिन फिर जब मैं उससे मिलता हूँ कंटीन में, तो वो मुझे कहती है कि मुझे जो है आईफोन चाहिए, जहाँ से भी आपने ला कर देना है आप दें, वरना मैं घर चली, आप और आपकी और मेरी जो रिलेशनशिप और यहीं पर ख़त्म होगी। अगर आप मुझसे रियल प्यार करते हैं, मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, लोग तो लोगों के लिए
चांद सितारे तोड़ कर लाते हैं और आप आईफोन नहीं देंगे तो आपकी और मेरी रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म। तो वो लड़का कहता है कि यार मैं इतना कुछ मैनेज नहीं कर सकता तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो वो लड़की ने उससे जो है 10 दिन तक बात ही नहीं की। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा तंग रहने लगा क्योंकि उसको आदत हो चुकी थी, वो रियल में उसको बहुत लाइक करता था उस लड़की को, वो देखने में भी बहुत अच्छी थी, तो ब्यूटीफुल थी लड़की, और वो लड़का नहीं चाहता था कि मैं इस लड़की को खो दूं। तो वो क्या करता है, लड़का घर वालों को झूठ बोलता है, अपने पेरेंट्स को झूठ बोलता है कि मेरी जो है नेक्स्ट ईयर की फीस मैंने देनी है तो मुझे जो है 60,000 रुपया भेजें, क्योंकि वो सिटी में रहता था तो काफ़ी जो है वहाँ से आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस था, फैसला था वहाँ के उनके सिटी का। तो उसके बाप ने कहीं से जो है बहुत मुश्किल से अरेंज किया, 60,000 उसको भेज दिया कि ये लो बेटा आप फीस दो और दिल लगा कर पढ़ो। तो वो लड़का जाता है शॉप पर, वहाँ से आईफोन लेता है और सीधा जो उस लड़की के आप कह सकते हैं उसको कॉल करता है या कहीं जहाँ भी बुलाता है, बुलाकर उसको वो आईफोन गिफ्ट कर देता है। वो लड़की बड़ी हैप्पी हो जाती है कि इसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया। तो फिर वो एक दूसरे के साथ ठीक रहने लगते हैं। उसके बाद वो लड़की उसको जो है आप कह सकते हैं हर डेज जो है एक ना एक दिन जो कोई ना कोई चीज़ मांगती और वो लड़का लेकर दे देता। खुद उसको 500 रुपए की चीज़ देती मंथ में एक बार, और उसे मंथ में जो है आप कह सकते हैं जो भी उसकी पॉकेट मनी होती थी वो अपनी शॉपिंग पर ही लगा देती, बैलेंस करवाती जो भी। अच्छा, ये मामला तो था कॉलेज तक। अब आगे मामला जब बढ़ा तो क्या होता है कि वो लड़की इस पागलपन तक पहुंच चुकी थी क्योंकि उनकी रिलेशनशिप को 2 मंथ हो चुके थे, अब उनका कॉलेज भी खत्म होने वाला था। तो उस लड़की को डर था कि अगर ये कॉलेज खत्म हो जाता तो ये लड़का तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, ये जो लॉटरी मेरी लगी हुई है ये तो खत्म हो जाएगी, तो अब मैं क्या करूंगा। एक बात मैं स्टोरी रोककर आपको बताना चाहता हूँ कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, बहुत अच्छी लड़कियां भी होती हैं, बात कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं। तो आज जो स्टोरी हमारी इस लड़की पर थी तो इसलिए मैं बातें ये कर रहा हूँ, ये जो रियल स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। तो आप अगर कोई लड़की सुन रही है तो आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं। तो वो क्या होता है कि वो लड़की कहती है अब इसने तो मेरे हाथ से निकल जाना, अब मैं क्या करूंगी। तो वो इतना बड़ा पागलपन अब करती है कि नेक्स्ट जो है आप कह सकते हैं नेक्स्ट मंथ उसके एग्जाम लड़के के और लड़की के होने वाले थे। तो वो लड़की उसको कहती है कि हमने जैसे भी एग्जाम देने उसके बाद तुमने और मैंने भाग जाना, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, गोल्ड है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुमने लेकर आ जाना है, हम किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएंगे और वहां से ही हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो वो लड़का कहता है चलो एग्जाम होंगे तो उसके बाद देखेंगे, हम अपने पेरेंट्स को मना लेंगे। जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते तो वो लड़की उसको डेली जो है वहां पर बुलाती कैंटीन पर, तो उसको कहती कि जैसे भी अपने घर वालों को मनाओ, जो भी करना है अपना सब कुछ लेकर आ जाओ, और जो है हमने शादी करनी है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैंने तो उनको कहा है, अब वो कह रहे हैं कि हमने आपको जो है मार देना है अगर आपने ऐसी कोई बात की। तो लड़का जो था वो पागल था उसके प्यार में। लड़का कहता है चलो ठीक है, उनका जो उन्होंने एक दिन जो है फिक्स कर लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस दिन हमने यहाँ से चले जाना सब कुछ लेकर। तो लड़की कहती कि एक दिन आपने पहले जो कुछ भी अपना लाना है वो आपने मुझे दे देना है, उसके बाद नेक्स्ट दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। तो लड़का कहता है कि नहीं, मैं एक दिन पहले आपसे नहीं मिलूंगा, हम जो जिस दिन हमने भागना है उसी दिन मैं आपसे मिलूंगा। तो ये यहाँ पर तो चालाकी खत्म उस लड़की की हो जाती, यहाँ पर वो कामयाब नहीं होती। तो लड़की फिर भी हिम्मत नहीं हारती, वो कहती है कि नहीं ठीक है चलो मैंने इससे जो कुछ है वो छीनना तो है। अब क्या होता है कि वो लड़का घर जाता है, उसका जो बाप है वो जिम्मेदार था, उसके नाम पर कुछ जमीन थी, तो उसका बाप ने कर्जा लिया हुआ था बैंक से, जो कि 10 किले उसकी जमीन थी, 10 एकड़ जमीन थी। तो वो उसने बैंक में उस कर्ज का गिरवी रख दी थी, और वहां से उसने जो है तकरीबन कहता है वो लड़का के 50 लाख से कम कुछ पैसे थे जो वहां पर पड़े हुए थे, और उसमें से 20 लाख रुपए वो लड़का कहता है मैंने उठा लिए, जो कि वो उसके जो पेरेंट्स है उन्होंने आगे कुछ वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे, वहां पर लगाने थे कर्जा, बहुत से बंदों से कर्जा लेकर वो इतने पैसे जमा उन्होंने किए। तो वो लड़का कहता है कि 20 लाख वहां से मैंने उठा लिया, जितना भी सोना था, जो गोल्ड था, मेरे भाइयों का था, मेरी बहनों का था, वो सब मैंने उठा लिया। उसके बाद हमारा जो एक सिटी में आप कह सकते हैं कि उनकी कुछ ज़मीन थी, उसके कागज़ भी मैंने उठा लिए, जो अपनी मदर का गोल्ड था वो मैंने उठा लिया। सब कुछ उठाने के बाद क्या हुआ कि हम जो है वहाँ से मैंने अपना सारा सामान जो है वो इकट्ठा किया और अब उस लड़की की तरफ मैंने चल दिया। अब क्या होता है कि जब वो लड़की से मिलता है तो वो सब कुछ लड़की कहती है कि आप मुझे दे दे, मैं बैग में रख लेती हूँ, अगर कोई रास्ते में मसला बनता है तो मेरा बैग तो चेक किसी ने नहीं करना।
तो वो लड़का उसको सब कुछ दे देता है, जो है सब कुछ उसका जो लड़के का वो उसके पास चला जाता है। वो लड़की क्या करती है कि जब वो बस में बैठते हैं तो पानी की एक बोतल लेती है, जहां पर उन्हें सिटी में शिफ्ट होना होता है तो वो बस पर जा रहे होते हैं, तो एक पानी की बोतल लेती है और उसमें कोई टैबलेट डाल देती है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी वो टैबलेट होती है, जिससे वो लड़का बस में इंटर होने से लेकर वहां सिटी तक पहुंचने के बाद भी सोया रहता है। जब वो उठता है वहां पर तो वो देखता है बस खाली है, तो सब लोग चले गए हैं। वो अपने आसपास उस लड़की को देखता है, वो नहीं होती, उसको कॉलें करता है, बहुत उसको ढूंढता है। सारा दिन वो लड़का बता रहा था मैं उसको ढूंढता रहा और बहुत ज्यादा जो मैंने उसको ढूंढा, कॉल की, हत्ता कि वो कहता है उसी दिन जो मेरे पास सिर्फ एक जो है कार्ड था एटीएम का वो मैंने यूज किया और उससे कुछ पैसे मेरे जो एटीएम में थे उसको उनको निकाला और मेरे पास सिर्फ किराया था जो मैं उस लड़की के घर आया, वहां पर मैंने सब कुछ पता किया। सब कुछ पता करने के बाद मुझे पता चला कि वो लड़की को फेक थी, जो है उस लड़की के ना कुछ आगे था ना कुछ पीछे था। एक चाचू कहता है कि उसके पीछे था तो वो भी कहीं और रहता था, तो वो सब कुछ लेकर चली गई। तो वो लड़का कहता कि मैं 10 दिन तो बहुत ज्यादा परेशान रहा, बहुत ज्यादा मैं जो है आप कह सकते हैं कि सैड था कि यार मेरे साथ एकदम से हुआ क्या। तो जब वो कहता है कि 10 दिनों के बाद मैंने फैसला किया कि मैं घर वापस जाऊंगा और जो कुछ भी मेरी वजह से हुआ इसको मैं रिटर्न करूंगा, ये कुछ सब कुछ कमा कर अपनी फैमिली का अब सहारा बनूंगा या उनसे माफी मांगूंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा, जैसे भी है मैंने अब घर वापस जाना है। जब वो कहता है कि 10 दिन गुजरने के बाद मैं घर वापस आता हूँ, जब मैं घर वापस आया तो मैंने दूर से देखा कि बहुत से लोग जो हमारे रिश्तेदार थे, खानदान के लोग थे, फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग हमारे घर से कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है। तो मैं वहां से डर गया, मुझे लगा कि यार जो मैंने गार्ड किया इसकी वजह से लोग शायद हमारे घर आ रहे हों, जो दुख का आज़ार कर रहे हों। तो जब मैं घर जाता हूँ तो जैसे मैं घर जाता हूँ तो मेरी मदर रोने बहुत ज़्यादा रो रही होती है, मेरे ब्रदर्स बहनें सब कुछ रोने बहुत ज़्यादा पहले से रो रहे होते हैं। तो मैं देखता हूँ मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो जाते हैं। तो जब मैं आगे जाता हूँ तो पूछता हूँ किसी एक दोस्त से कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, क्या हो गया। तो वो बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जो फादर है, तुम्हारा बाप है, उसने खुदकशी कर ली है। तो वो लड़का, उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है, वो उसको आप कह सकते हैं कि एकदम से वो बेहोश हो जाता है, उसको उसके साथ पता नहीं क्या होता है। तो उसके घर वाले जब उसको देखते हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि बहुत बुरा भला कहते हैं, गाली निकालते हैं, कहते हैं कि तुम अपने बाप के कातिल हो। तो इस तरह का वो उनके घर जो हिसाब बन जाता है। तो वो लड़का कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाया, उनसे माफ़ी मांगी और मुझे आज तक अपने बाप का जो है दुख है। तो घर वाले उसको बताते हैं कि जो बेटा पैसे लेकर सब कुछ लेकर गए थे वो हमने सब कुछ गिरवी रखा हुआ था, जिसकी वजह से हम जमीन पर पैसे लगा रहे थे, हमारे जो दुकानें बन रही थी उन पर पैसे लगा रहे थे, जो सब कुछ तुम लेकर चले गए, जो कर्जा जिनसे हमने लिया हुआ था उनको आपके फादर को डर था कि अब कहाँ से दूंगा। तो इस टेंशन में और तुम्हारी टेंशन की वजह से कि मेरा बेटा सब कुछ लेकर भाग गया, बर्बाद कर दिया उसने मुझे, तो तुम्हारे बाप ने खुदकशी कर ली। तो वो लड़का मुझे जब बता रहा था, इतना रो कर उसने ये स्टोरी मुझे बताई, कहता है कि ये मेरी जिंदगी का जो है सबसे ब्लैक डे है जो ये मेरे साथ हुआ। तो ये स्टोरी शेयर करने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको किसी से प्यार है ना तो उसमें पागल मत हो जाओ, समझो उसको, देखो आप उसको कि ये तुम्हारे साथ कर क्या रहा है, तुम्हें यूज कर रहा है, तुम्हारा क्या लेना चाहता है, तुम्हारे साथ इसकी जो फीलिंग है वो क्या है। किसी के पीछे पागल होकर मत पड़ जाओ कि घर वालों की जिंदगी बर्बाद कर दो उसके लिए, खुद की जिंदगी उसके लिए बर्बाद कर दो, अपनी बहनों की जिंदगी उसके लिए बर्बाद कर दो, अपने भाइयों की। अब उस फैमिली को देख लें तो वो, मैं कहता हूं कि यार मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या हुआ। यार मुझे खुद आंसू आने स्टार्ट हो गए जब उसने ये स्टोरी मुझे बताई। तो अपना ख्याल रखें, इन चीजों से बचें। अगर लव प्यार है तो ये आप इसकी लिमिट रखें कि इतनी लिमिट है इसकी, इसको आगे मत ले जाएं, क्योंकि जहां पर पेरेंट्स होते हैं उससे आगे और कुछ नहीं होता। तो ये चीजों को ख्याल रखा करें, क्योंकि ये दुनिया अब ऐसी बन चुकी कि ये वाकये अब होने हैं। तो आप अपने आप को बचाएं, जो भी ये बातें सुन रहे हैं तो आपने इस चीज को आप फोकस करना है, माइंड में रखना और ऐसी चीजों से बचना है। और अगर आप ऐसी कोई हरकत छोटी कर चुके हैं किसी के साथ तो आइंदा से ये चीजें मत करें और नेक्स्ट बंदे की जिंदगी का भी आप जो है ख्याल रखें। तो आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट हाजिर होऊंगा एक नई स्टोरी लेकर और जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।